अब देखो राज्यपाल है ना, राज्यपाल एक पद है। जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति प्रधान और प्रधानमंत्री प्रधान, यानी जैसे भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है ना, संसदीय शासन प्रणाली, इस संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र के अंदर जैसे हमने पढ़ा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वैसे ही राज्य में, कहां पर, राज्य में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री, यानी राज्य की शासन व्यवस्था संभालने के लिए एक पद है राज्यपाल का, दूसरा पद है मुख्यमंत्री का। यानी राज्य में भी दो अंग हैं, एक तो वास्तविक है और एक है नामात्र का। एक तो क्या है, नामात्र, और एक है वास्तविक। यानी शासन व्यवस्था को नामात्र का कौन है प्रमुख और वास्तविक प्रमुख कौन है। भारत की शासन प्रणाली में कौन था, वास्तविक प्रमुख कौन था, मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और नामात्र का कौन था, राष्ट्रपति। यहाँ पर कौन है नामात्र का प्रमुख, राज्यपाल, और यहाँ पर वास्तविक मंत्री परिषद के प्रमुख। यानी राज्यपाल जो काम कर रहा है, राज्यपाल काम कर रहा है, उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यानी राज्यपाल कार्यपालिका का, नामात्र का प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री यानी जो राज्यपाल काम कर रहा है, राज्यपाल का जो कार्य है, उनको सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद। अब हम मंत्री परिषद अलग पढ़ेंगे, यानी मुख्यमंत्री को अलग से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अभी राज्यपाल, क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल। देखो राज्यपाल होता है नामात्र का प्रमुख। राज्य में पहले क्या होता था कि भारत के संविधान में उल्लेख मिलता है राज्यपाल, और राज्यपाल का उल्लेख कहां पर मिलता है, आपके अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन संविधान में एक संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक संशोधन हुआ था। उस संशोधन में यह तय कर लिया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का शासन व्यवस्था संभाल सकता है। यानी एक राज्यपाल है, वो दो राज्यों का या दो से अधिक राज्यों की शासन व्यवस्था को संभाल सकता है। जैसे मान लो राजस्थान का राज्यपाल है, वो उत्तर प्रदेश का कार्यभार संभाल सकता है, यानी कार्यवाहक राज्यपाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश का मान लो राज्यपाल है, वो राजस्थान के काम संभाल सकता है। ये संशोधन हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 में, और तय किया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, प्रमुख हो सकता है। याद रखना, ठीक है। अब देखो राजस्थान की हम बात करेंगे, कहां से, राजस्थान के राज्यपाल की। तो राजस्थान में पहले राज्यपाल का पद था, वो नहीं था, लेकिन जब 30 मार्च 1949 में जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, और राजस्थान का ये कौन सा चरण था, चौथा चरण था, उस समय राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी थी और संयुक्त वर्ग राजस्थान का गठन हुआ था, और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। उसमें ये चौथा चरण था 30 मार्च 1949 को, और राजस्थान में जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय, इसको राज प्रमुख बनाया गया था।
और ये जो राज प्रमुख का पद था वो आगे जाके क्या बना था, राज्यपाल बना था। यानी राजस्थान का जो एकीकरण था 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया था, 7वां चरण बना था। इस समय राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया, राजस्थान का वर्तमान जो रूप है वो आ गया था। कब? 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे जिसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के जब राज्यपाल बने थे उससे पहले जो पद था उसको क्या कहते थे, राज प्रमुख कहते थे। क्या कहते थे? राज प्रमुख। ये तो बात होगी राजस्थान। अब हम भारत के मान लो एक हम संविधान के तौर पे हम पढ़े राज्यपाल का पद, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये तय कर दिया था कि एक राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। ठीक है, अब देखो आपका राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाता है। क्या करता है? दोहरी भूमिका। अब दोहरी भूमिका कैसे? देखो, एक तो राज्य का क्या कर रहा है, काम कर रहा है राज्यपाल राज्य में, और दूसरा केंद्र का प्रतिनिधि है। यानी राज्यपाल क्या कर रहा है, केंद्र से सीधा राज्यपाल को संबंध है। जैसे भारत की शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था में क्या है, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। यानी राज्यपाल का सीधा संबंध किसके साथ है, राष्ट्रपति के साथ है। यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कैसे करता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। जैसे मान लो कोई आदमी, ठीक है, जो राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखता है, अब उसको क्या करना है, किसी राज्य का राज्यपाल बनाना। जैसे मान लो राजस्थान का राज्यपाल बनाना है, राज्यपाल का पद खाली है या कार्यकाल किसी का पूरा हो गया अब है, तो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगी कि उस आदमी को आप उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दो। जैसे मान लो राजस्थान में राज्यपाल नहीं है, तो मान लो वहां से मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, कि उस आदमी को आप वहां का राज्यपाल बना। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी परामर्श पर, किसकी सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ठीक है, नियुक्ति होगी राज्यपाल की। आपसे पूछ ले कि नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कितने समय तक काम करेगा, यानी इसका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल 5 वर्ष होगा, या जब तक राष्ट्रपति चाहता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वहां का राज्यपाल रहेगा। राष्ट्रपति को लगता है कि वहां का वो राज्यपाल है वो हमारे विपरीत काम कर रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। यानी कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब मान लो कार्यकाल है लेकिन हटा सकता है ना कोई, राष्ट्रपति को। राज्यपाल है, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास हटाने का अधिकार। वहां पर क्या होता है, सिफारिश होती है, यानी जो राज्यपाल है वो अपने पद के अनुकूल काम नहीं कर रहा है, इसको यहाँ से हटाया जाएगा। तो हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति। अब मान लो उनकी नियुक्ति कर दी है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के, यानी उच्च न्यायालय। अब जिस राज्य का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, शपथ दिलाता है। किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल 5 वर्ष। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। अब राज्यपाल आपका
राज्यपाल राज्य का क्या होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और केंद्र में कौन होता है कार्यपालिका का प्रमुख, राष्ट्रपति होता है। अब देखो राज्यपाल है, वो राज्यपाल राज्य में बहुत सारे काम करते हैं। जैसे मान लो किसी की नियुक्ति करना, विधायिका संबंधी काम करना, जैसे प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। और राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल करता है। यानी मुख्य राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, किसी आयोग, जैसे आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग है या निर्वाचन आयोग है या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, जितने भी आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपसे पूछ ले कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो क्या आंसर दोगे आप, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य में राज्यपाल, केंद्र में कौन है, राष्ट्रपति। जितने भी मान लो आपकी नियुक्तियां हैं राज्य में, नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल को। अब हटाना है किसी को पद से, हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास इतना नहीं है जितना राष्ट्रपति के पास है। याद रखोगे ना। तो राज्यपाल से संबंधित ये बातें हैं, वो तो आपको याद रखनी है मुख्य मुख्य। राज्यपाल संविधान में कहां पर उल्लेख मिलता है, 153, अनुच्छेद 153। कुछ अनुच्छेद आपको और याद रखने राज्यपाल से संबंधित। जैसे आपके अनुच्छेद 167 है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि राज्यपाल को राज्य के प्रशासन संबंधी सूचना देने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। यानी राज्यपाल प्रशासन से संबंधित अगर सूचना प्राप्त करना चाहता है तो किससे प्राप्त करेगा, मुख्यमंत्री से। कहां किस में उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 163 में, कि राज्यपाल का ये, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो प्रशासन संबंधी सूचना किसको दे, राज्यपाल को। ये उल्लेख कहां पर मिलता है, अनुच्छेद 163, सॉरी 67, ठीक है ना। उसके बाद में आपको मैंने अनुच्छेद बताया था 163 या नहीं बताया, नहीं बताया। अनुच्छेद 163 में उल्लेख मिलता है मंत्री परिषद होगी एक, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, उसका काम होगा राज्यपाल को काम में सहायता देना। उसके बाद एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213, जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के समय अनुच्छेद 123, जिसमें अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और यहाँ पर राज्यपाल को अधिकार है अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का। यानी किसी प्रकार का संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज सुन लो। राज्यपाल, ठीक है ना। राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राजधानी जयपुर का गठन किया था, यानी राजस्थान का चौथा चरण बना था। उस समय राजस्थान का एक पद था, पद का गठन हुआ था, जिसका पद का नाम था राज प्रमुख। और ये राज प्रमुख का पद आके जाके क्या बना था, राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखो संविधान में राज्यपाल, आपका राज्यपाल का संविधान में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 153 में, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन एक संविधान में संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। उसमें यह तय किया था कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी उसको कार्य दिया जा सकता है। उसके बाद में राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में, और राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोहरी भूमिका यानी दो काम करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। राष्ट्रपति का राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक। उसके बाद में राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास।
राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, बोर्ड के जितने भी आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। उसके बाद राज्यपाल से संबंधित 2-3 अनुच्छेद, जैसे 153 याद रखना आप तो, उसके बाद में 167 याद रखना, जिसके अंदर मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को प्रशासन संबंधी सूचना दे। अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है, राज्य की मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है, जिसका काम है कि वो राज्यपाल के कार्यों में सहायता दे। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, यानी कोई सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है। एक अनुच्छेद और याद रखना, अनुच्छेद 174, जिसमें राज्यपाल के द्वारा विधान सभा को भंग किया जा सकता है, यानी राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 174 में। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 में लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, वैसे राज्यपाल को अनुच्छेद 174 में विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। जैसे आपकी जो विधानसभा है, राज्य में विधानसभा होती है और केंद्र में कौन है? लोकसभा। जो आपका राज्य में जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल, जैसे केंद्र में क्या है? संसद है, वैसे राज्य में क्या है? विधानमंडल। यानी आपकी विधानमंडल का गठन आपसे पूछ ले कि विधानमंडल का गठन कैसे होता है, किस किस के मिलने से होता है, तो विधानमंडल में आपके कौन कौन आते हैं? विधानमंडल में राज्यपाल आता है, विधानसभा आती है और विधान परिषद आती है। कौन? विधान परिषद। जैसे हमने केंद्र में देखा था, संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर होता है। राज्य में विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। जैसे आपसे पूछ ले राजस्थान में विधानमंडल का गठन किसके मिलने से होता है, तो राजस्थान में तो राज्यपाल और विधानसभा दो ही है। ये क्वेश्चन अभी आया था आपके वन रक्षक में कि राज्य विधानमंडल का, राजस्थान की विधानमंडल का गठन किस किस के मिलने से होता है, तो राजस्थान के अंदर विधान परिषद अभी नहीं है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ओनली क्या है? विधानसभा है। विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के राजस्थान की विधानमंडल का गठन होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई राज्यपाल की। और भी बातें हम आगे लिखेंगे। जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल के पास? क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे राज्यपाल बना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए, उसके बाद में आपको राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो योग्यता हो गई सर। हाँ, जिस राज्य का राज्यपाल होता है उस राज्य का नहीं होता ना राज्यपाल? क्यों? अच्छा, मतलब निवास क्या? हाँ, निवास नहीं होता, निवासी वहां का नहीं होता है, वो दूसरे राज्य में उसको नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, तो अब लिखो आप राज्यपाल। राज्यपाल लिखो।